सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी मेडिसिन मार्केट में आती हैं वो आफ्टर थरो रिसर्च अलग अलग पेशेंट्स पे टेस्ट होके रियल लाइफ सेटिंग्स में टेस्ट होके ही फाइनली मार्केट में आती हैं। जितनी भी साइकेट्रिक मेडिसिन है वो बहुत सेफ़ हैं, इनफैक्ट इवन मोर सेफ दैन जो हम लोग ओवर द काउंटर मेडिसिन लेते हैं जैसे पैरासिटामोल, सेटोजिन फॉर अपना कॉमन कफ एंड कोल्ड और फीवर। तो ये जो मेडिसिन है इसके जो मिनिमल साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं साइकेट्रिक मेडिसिन के, जैसे कि जी मचलाना, थोड़ा सा कभी कभी हमेशा ऐसा हो सकता है कि भूख ज़्यादा लगना या भूख कम लगना, तो ये ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि ईजिली टॉलरेबल हैं एंड विथ टाइम ये ठीक भी हो जाते हैं। तो इसलिए इनका जो रिस्क वर्सेस बेनिफिट रेशियो है वो बहुत ही बेटर होता है। तो इनके जो हम इफ़ेक्ट्स की बात करें तो ये ऐसी प्रॉब्लम्स को, ऐसे सिम्टम्स को ट्रीट करते हैं जैसे कि पेशेंट्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हैंस ये मेडिसिन जो हमारी रहती हैं उनका बहुत सारा फ़ायदा रहता है। हमारे ऐसे बहुत से पेशेंट्स रहते हैं जो लॉन्ग टर्म इन मेडिसिन को लेते हैं एंड विदाउट एनी एडवर्स साइड इफ़ेक्ट्स, काफ़ी सेफ्टी प्रोफाइल इनकी अच्छी रहती है। तो हैंस ये मेडिसिन बहुत ही लॉन्ग टर्म भी कंटिन्यू कर सकते हैं विदाउट एनी डिलेमा। पहली बात तो हमारी जो मेंटल इलनेसेस हैं ये बहुत तरह की रहती हैं, सबके लिए जो मेडिसिन्स रहती हैं वो अलग अलग रहती हैं। जब हम बात करते हैं स्लीपिंग पिल्स की, तो वो एक ऐसी मेडिसिन है जो हम लोग साइकेट्रिस्ट बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए देते हैं और अंडर सुपरविजन उसको हम लोग विड्रॉ भी कर लेते हैं। तो वही एक ऐसी मेडिसिन है जिनका थोड़ा सा एडिक्शन पोटेंशियल हाई रहता है। इसके अलावा जो मेडिसिन चाहे वो हम लोग डिप्रेशन के लिए देते हैं, एंग्जाइटी, ओसीडी या वेरियस अदर साइकेट्रिक इलनेसेस के लिए, तो उनका जो एडिक्शन पोटेंशियल है वो मिनिमल या ना के बराबर है। तो जब हम ये मेडिसिन लेते हैं, इनको अंडर सुपरविजन, डॉक्टर सुपरविजन, इसको हम लोग डिसकंटिन्यू करते हैं, तो इससे किसी भी तरह का आदत या इसकी लत नहीं लगती है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे हम लोग बात करते हैं डायबिटीज़ की, हाइपरटेंशन की, हाइपोथायरॉयडिज्म की, ये ऐसी इलनेसेस हैं जिसमें आपको मेडिसिन लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ेंगी। अगर फॉर एग्जांपल आप डायबिटीज़ की मेडिसिन कंटिन्यू नहीं करते हो तो आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम अगर आप डिसकंटिन्यू करने के बाद आपको शुगर लेवल ऊपर जाएगा ही। सिमिलरली बीपी की मेडिसिन अगर आप डिसकंटिन्यू करते हो आपका बीपी एलिवेट होगा ही। वैसे ही अगर हमारी कोई ऐसी मेंटल इलनेस है जिसका एक क्रॉनिक कोर्स रहता है, जिसको आपको लंबे समय तक दवा लेने की ही ज़रूरत पड़ेगी, तो उसमें अगर आप मेडिसिन डिसकंटिन्यू करोगे तो आपकी जो इलनेस है वो रिलैप्स करेगी। इसको इस चीज़ से इक्वेट कर देना कि अगर आप मेडिसिन नहीं लोगे या आपको मेडिसिन की आदत पड़ जा रही है तो ये गलत है। मेजॉरिटी मेंटल इलनेस जो रहती है उनका ड्यूरेशन कुछ मंथ्स के लिए रहता है, ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन आई एम टॉकिंग अबाउट। तो वो जो ट्रीटमेंट ड्यूरेशन खत्म होने के बाद हम लोग मेडिसिन धीरे धीरे करके ग्रेजुअली टेपर ऑफ करके डिसकंटिन्यू करते हैं। तो अगेन बहुत सारे पेशेंट्स का ये कहना रहता है सर हमने मेडिसिन छोड़ दिया, उसके अगले दिन हमें प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो क्या हमें इसकी आदत पड़ गई है? अगेन यू हैव टू डिफ्रेंशिएट इट फ्रॉम डिसकंटिन्यूएशन सिम्टम्स, मतलब आप विड्रॉल सिम्टम्स आ रहे हैं, आप कोई चीज़ लगातार ले रहे हो, सडनली आपने उसको अब्रप्टली बंद कर दिया है, तो डेफिनेटली आपकी बॉडी में कुछ सिम्टम्स आएंगे। 2-3 दिन आपको लाइट हेडेड फील होगा, हो सकता है नींद ना आए, तो ये सारे विड्रॉल सिम्टम्स हैं। इसको आप एडिक्शन से कन्फ्यूज या कंपेयर नहीं कर सकते हो। सो हेंस मेडिसिन, साइकेट्रिक मेडिसिन शुड ऑलवेज बी टेकन अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर। इसको जब भी आप डिसकंटिन्यू भी करना चाहो तो वो भी हमेशा एक साइकेट्रिस्ट के सुपरविजन में ही होना चाहिए। ऐसी मेडिसिन जो हमारी मानसिक बीमारियों को ठीक करने के लिए ही बनाई गई हैं, ये तो एकदम आयरॉनिकल ही होगा कि अगर इससे दिमाग पे कोई उल्टा असर पड़ेगा। तो ये जितनी भी मेडिसिन हैं इनका हमेशा पॉजिटिव इम्पैक्ट रहता है हमारे ब्रेन पे। इससे हमारा अटेंशन कॉन्सेंट्रेशन, मेमोरी, हमारी फोकसिंग कैपेसिटी, हमारी चीज़ों को ग्रास्प करने की जो क्षमता रहती है उसमें इम्प्रूवमेंट आता है। तो इन सारी मेडिसिन का हमारे ब्रेन पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट रहता है। इनफैक्ट जब हम बात करते हैं ADHD की, ADHD एक ऐसी बीमारी है जो बच्चों में देखने को मिलती है, जिससे अटेंशन की प्रॉब्लम रहती है, बच्चा फोकस नहीं कर पाता है, कॉन्स्टेंटली ऑन द गो रहता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगा। तो ऐसी सिचुएशंस में मेडिसिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। बट ये चीज़ पेरेंट्स को समझा पाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। उनको लगता है कि मैम क्या ये बीमारी सिर्फ थेरेपी से या बिना मेडिसिन दिए ठीक नहीं हो सकती। तो यहाँ पर हमें ये समझना ज़रूरी रहता है। उनको ये लगता है कि इससे हमारे बच्चे के ब्रेन पे जो कि डेवलप कर रहा है उस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जो ADHD नाम की बीमारी है ये हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल्स रहते हैं, उनके इम्बैलेंस की वजह से होती है। तो अनटिल एंड अनलेस हम इस इम्बैलेंस को बाहर की मेडिसिन दे के ठीक नहीं करते हैं तब तक ये प्रॉब्लम ऐसे का ऐसा ही रहेगा। एंड अनफॉर्चुनेटली इसकी वजह से बहुत सारे पेरेंट्स जो होते हैं इस मिसकंसेप्शन की वजह
वजह से मेडिसिन नहीं कराते हैं और उनका बेटा या बेटी सफ़र करते हैं, बच्चा सफ़र करता है। जो मेडिसिन की मदद से आप ये बीमारी को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हो, आपका बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है एकेडमिकली, ओवरऑल, उसकी ये इस मिसकंसेप्शन, इस मिथ की वजह से वो बच्चे को मेडिसिन नहीं मिल पाती हैं एंड हेंस वो बच्चे में फिर आपको वही प्रॉब्लम्स कंटिन्यू मिलती हैं। जब हम लोग बात करते हैं मेंटल इलनेस की, अगर मान लीजिए हमें मेंटल इलनेस ऑलरेडी हो गया है, हमारे पास एक ऐसा पेशेंट आया है जिसको करेंटली डिप्रेशन है, मेनिक फेज़ है, स्किज़ोफ्रेनिया है, ओसीडी है या कोई भी अन्य मानसिक बीमारी है, तो उस केस में आप पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि किस लेवल का वो इलनेस है। अगर वो माइल्ड टू मॉडरेट लेवल का डिप्रेशन है तो हो सकता है कि वो हमारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ठीक हो जाए। एंग्जाइटी है, आप उसको अगर वो माइल्ड लेवल की है, आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन से ठीक कर सकते हो। बट जब बात होती है सिवियर मेंटल इलनेस की, डिप्रेशन जिसमें सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, पेशेंट की सोशो ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग हैम्पर हो रही है, एंग्जाइटी जिससे कि आप रोज़मर्रा के काम नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन में हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप उस इलनेस को अक्यूट फेज़ में मेडिसिन से, थेरेपी से ट्रीट कर पाओ। अदरवाइज़ क्या रहता है कि जैसे बहुत सारे लोग वेट एंड वॉच करते हैं। वेट एंड वॉच की स्थिति में जो इलनेस रहती है वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाती है, वर्सन हो जाती है, एक ऐसे वर्ज पे आ जाती है जहाँ पर वो चीज़ को मैनेज कर पाना बहुत इम्पॉसिबल होता है। तो हेंस जो भी ये लाइफस्टाइल चीज़ें हैं, इसका इम्पॉर्टेंस डेफिनेटली है, बट उस फेज़ में जब पेशेंट या तो पूरी तरह से ठीक हो गए हैं ताकि फ्यूचर में वो रिलैप्स ना करे, या फिर उस फेज़ में जहाँ पर आप अपने आप को मेंटली हेल्दी रखना चाहते हो, इन द बैकड्रॉप ऑफ आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री है, आप एट रिस्क हो, वहाँ पर अगर आप अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखते हो तो ये जो मेंटल इलनेस है, इनके होने की संभावना जो होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो हेंस आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट कि जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं ये आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, डेफिनेटली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो मेडिटेशन हो, मेंटेनिंग अ हेल्दी स्लीप वेक स्केड्यूल हो, एक्सरसाइजेज एंड हेल्दी डाइट, ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बट फॉर अक्यूट ट्रीटमेंट, जब पेशेंट को उस समय वो बीमारी है, उस समय हमारे लिए मेडिकल ट्रीटमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड वंस द पेशेंट सेटल्स डाउन, तब हम इसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी ऐड करना इक्वली इम्पॉर्टेंट है। सो अगेन ये एक इतना बड़ा मिथ है, लोगों का ये मानना रहता है कि जो भी मेडिसिन्स रहती हैं, साइकेट्रिक मेडिसिन्स, वो आपकी इलनेस पे बस एक प्लास्टर लगा देते हैं, वो इलनेस एज इट इज़ रहती है। डिस्पाइट दिस मिथ, जो रियलिटी है वो ये है कि मेजॉरिटी मेंटल इलनेस, इनफैक्ट जो मेंटल इलनेस का कॉज नहीं पता है उसका भी जो रिसर्च के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ मेडिकल या बायोकेमिकल कॉज ही है। सिमिलरली जितनी भी हमारी मेंटल इलनेस हैं वो किसी ना किसी केमिकल इम्बैलेंस, जेनेटिक फैक्टर्स, न्यूरो डेवलपमेंटल फैक्टर्स की वजह से ही होता है। तो हेंस हमारे लिए इसका बाहर से ट्रीटमेंट करना, मेडिकली ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी रहता है। अगर फॉर एग्जांपल हम लोग डिप्रेशन की बात करें, अवसाद की बात करें, हमारे ब्रेन में केमिकल रहता है सेरोटोनिन, जिसके कम होने की वजह से हमारे अंदर ये सिम्टम्स आते हैं, भूख ना लगना, मन उदास उदास रहना, एक्सेट्रा। सिमिलरली अगर हम लोग बात करते हैं स्किज़ोफ्रेनिया की, तो उसमें हमारे ब्रेन में केमिकल रहता है डोपामीन, वो स्पेसिफिक ब्रेन एरियाज में बढ़ जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको ये ज़रूरी होता है कि आप इन केमिकल्स को कंट्रोल करो, इनका बैलेंस बनाओ, और तब इसमें रोल आता है हमारी मेडिसिन का। अगर आप ये बोलते हो कि नहीं ये मेडिसिन सुपरफिशियली वर्क कर रही हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये मेडिसिन आपका जो रूट कॉज है, आपके जो केमिकल इम्बैलेंस है, उसको ट्रीट कर रही हैं। तो हेंस ये बोलना कि ये सुपरफिशियली ट्रीट करती हैं, ऐसा गलत है। और इनफैक्ट बस ये अपार्ट फ्रॉम दिस ऑफ कोर्स आपको थेरेपी की भी ज़रूरत है, आपको और भी लाइफस्टाइल चेंजेस की ज़रूरत है, बट एट द एंड ऑफ द डे ये मिथ कि ये सुपरफिशियल ट्रीटमेंट होता है, ये गलत है।